और फिर अब्बास अफरीदी मुझे थोड़ा सा कंसर्निंग लगे, इकोनॉमिकल नहीं थे। बैटिंग में उन्होंने बहुत अच्छा किया, बट बॉलिंग में मुझे लगा कि एट टाइम्स वो बहुत एक्सपेंसिव थे। और सरप्राइजिंगली फ़हीम अशरफ वैसे तो अक्सर एक्सपेंसिव रहे, बट बड़ी क्रूशल विकेट्स भी लेके दे रहे थे। तो एज अ फिफ्थ या फिफ्थ तो नहीं, सिक्स बॉलर या सेवन्थ बॉलर के लिए तो आई थिंक फ़हीम अशरफ ने डिसेंट खेला। अब टीम इतने साल से आ रही है तो आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा इन कंडीशन के लिए। तो आप होस्टिंग नेशन है, उनका राइट है वो जिस तरह की पिच आपको दे। हमने नहीं दी थी अपनी टेस्ट के मैच के अंदर इंग्लैंड को डिफरेंट पिच बना कर फुल स्पिन ट्रैक बना दिया कि भाई काट दो साजिद जहां खान से को बॉल काट। मुरलीधरन बना दिया। हाँ, साहिबजादा फरहान का एक क्वेश्चन मार्क भी है कि आपको पता है कि वो मेन गेम्स मतलब जो स्टार्टिंग ऑफ गेम्स होते हैं टूर्नामेंट की उसमें शायद आपको वो अच्छा डिलीवर करते हैं, बट उनका नॉकआउट स्टेज का रिकॉर्ड बहुत खराब है। इन पीएसएल यू हैव सीन दैट कि वो नॉकआउट स्टेजेस में डिलीवर नहीं कर पाते। हेलो एंड वेलकम टू द क्रिकेट नामा पॉडकास्ट। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, पहली सीरीज हम जीते, फॉरेन बांग्लादेश से दूसरी खेली, दूसरी हार गए। बांग्लादेश हैज़ नेवर बीन अ हैप्पी एंडिंग ग्राउंड फॉर एनी टीम, और ख़ास तौर पे अब लास्ट डेकेड में देखें तो बहुत सारी टीम्स हारी हैं। बट क्या ये हमारा फेलियर था? क्या सलमान आगा एक्सपोज हो गए हैं? क्या माइक हेसन को अब वही ट्रीटमेंट मिलने लगा है जो पुराने कोचेस को मिला था? क्या वो एक्सपोज हो चुके हैं? मॉडर्न डे क्रिकेट जो हम खेलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है? ये सारे सवालों को ज़रा आंसर करने की कोशिश करते हैं। बड़े अरसे बाद अनस भाई हमारी पॉडकास्ट पे आए हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं अनस भाई? ये एक छोटा सा बम्प है हमारी जर्नी में, या ये वही पाकिस्तान क्रिकेट के नॉर्मल मसले नज़र आ रहे हैं? बम तो यार आते रहेंगे जैसे कि हमारी रोडों पे आते रहते हैं, तो उससे तो हम कुछ कह नहीं सकते। अभी जिस तरह का एक तो हमारा भी जो गैप आया है पॉडकास्ट वगैरह में भी काफी टाइम बाद, इट्स गुड टू बी बैक। लाइक महीना डेढ़ महीना हो गया, बट अभी अच्छा लग रहा है कि पाकिस्तान की एक नई स्ट्रीम ऑफ क्रिकेट स्टार्ट हुई है, एक नया फ्रेश स्क्वाड टुवर्ड्स रोड टुवर्ड्स वर्ल्ड कप, रोड टुवर्ड्स 50 ओवर वर्ल्ड कप, फिर नई टेस्ट चैंपियनशिप। तो देयर इज लॉट टू टॉक अबाउट। डेफिनेटली मैं थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, क्योंकि यार ये तो आई थिंक हम दोनों ही इन एग्रीमेंट हैं कि जो बायलैटरल सीरीज हैं वो मीनिंगलेस हैं। तो इसी से अगर मैं कनेक्ट करते हुए पहला सवाल करूं, डू यू थिंक, मतलब ये जैसे मैंने कहा कि अगर मीनिंगलेस है, तो डू यू थिंक वी डिड द राइट अमाउंट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन? डिड वी ओवर एक्सपेरिमेंट? क्या आप कहते हो, जो मेरा भी सॉर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म रहा है कि यार आपने इतने सारे नए प्लेयर्स फेंक दिए, अभी वो डोमेस्टिक भी इतना ज़्यादा नहीं खेले हुए? या डू यू थिंक के जो सारे प्लेयर्स हैं उनकी जस्टिफिकेशन बन रही थी कि हमारा प्लेयर पूल छोटा है? Where do you lie in these arguments? यार इसको सबसे पहले अगर कैटेगराइज करें तो लेट्स टॉक अबाउट फास्ट बॉलर्स। आपको पता है फास्ट बॉलर्स का हमारा हमेशा से माजी में प्रॉब्लम रहा है कि हमारे बेस्ट बॉलर्स को हमने इतना एग्जॉस्ट कर दिया कि दे गेट ड्रेन डाउन, परफॉर्मेंसेस नहीं आ पा रही, या तो इंजरीज हो जा रही है। अब उसमें आपकी टॉप टियर में शाहीन, नसीम, हारिस आ जाता है। उसके बाद वसीम जूनियर, फहीम अशरफ, आपके पास और भी बहुत सारे, शाहनवाज दानी पहले थे, फिर काफी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो आउट ऑफ मतलब हाई पोटेंशियल थे, बट मतलब फेल कर गए। दहानी, एहसान उल्लाह, कंट्रोवर्सीज भी हुई, 10 तरह की चीजें हुई। हसन अली का कम करना, चैंपियंस ट्रॉफी विनर आपके। इसमें भी आपको एक डर है कि यार हर प्लेयर इंजरी प्रोन रहा है, तो आपको उसको एक तरीके से अब चलाना है। मतलब उसकी अब एक जो जैसे प्रोडक्ट की कहते हैं ना शेल्फ लाइफ होती है, तो एक प्लेयर की जो लाइफ है वो बहुत शॉर्ट हो गई है, बिकॉज कुछ भी गलत हुआ बाहर हो गए। तो ये एक सीरीज थी जो कि प्लान नहीं थी। यू रिमेम्बर कि पाकिस्तान में जब T20 सीरीज हो रही थी तो ड्यू टू सम रीजन हमारी ये सीरीज कंक्लूड जल्दी हो गई, 5 T20 जगह 3 हो गए। तो ये बांग्लादेश ने बोला कि भाई ये कॉरिडोर है, करा लेते हैं। मौसम थोड़ा गर्म है, और पाकिस्तान को फिर वेस्ट इंडीज भी जाना है, अफगानिस्तान से भी खेलना है ODI T20। तो ये एक स्लॉट था, ऐसा टाइम था कि जहां पे आप यंगस्टर्स को भेजते हैं। अब आपका अच्छा सवाल है कि यार हमने बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेरिमेंट तो किया, नहीं कर लिया। हमारे पास चांस नहीं था। इफ यू टॉक अबाउट हसन अली, खुर्रम शहजाद, बहुत सारे हमारे और प्लेयर्स हैं वो इंग्लैंड में जाके काउंटी खेल रहे हैं, कुछ छुट्टियों पे हैं इवन इन इंग्लैंड, कुछ वहां खेल रहे हैं, रेस्ट टाइम ले रहे हैं, अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हैं, एक तरीके से अगले सीजन की तैयारी कर रहे हैं। तो आई थिंक ये 3 मैचेस
5 दिन के अंदर होना, इट वाज क्वाइट फेयर कि हाँ ये स्क्वाड सही था मेरे हिसाब से, डिसेंट था। तो यार अगर मैं बॉलर्स की बात करूं जो आपने नाम लिए, शाहनवाज, दहानी, एहसानुल्लाह वगैरह, आई एग्री के आपका एक बहुत बड़ा पूल ऑफ प्लेयर साइडलाइन हो गया है, और हसन अली, शाहीन, नसीम वगैरह आपके मेन स्ट्रीम में हैं, बट उनको आप रेस्ट दे रहे हो या वो काउंटी वगैरह खेले, आई एग्री। लेकिन फिर एक दूसरे सेट ऑफ प्लेयर्स भी हैं, हसनैन हैं, वसीम जूनियर हैं, इन सारे प्लेयर्स को आप ट्राई करके देख लेते, फिर सुफियान मुकीम जिनको आप लेते हुए चल रहे हो उनको आप डाल देते। अब अहमद दानियाल, आई नो ये प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में बहुत पुराने रहे हैं, लाहौर कलंदर से पहले खेल चुके हैं, बट अभी जो जिस परफॉर्मेंसेस की बेसिस पे आए हैं ये तो बिल्कुल इस पीएसएल की 2-3 मैच की परफॉर्मेंस है। डू यू थिंक दैट वाज वर्दी इनफ कि आप इनको ले आओ? इससे बेहतर नहीं था कि आप वसीम जूनियर पे दोबारा जाते? और इज ही नॉट फुली फिट? यार अभी वसीम जूनियर का अगर आप देखें, लास्ट अभी कमबैक किया है पीएसएल में, और इंजरी के बाद जो आए हैं, वरना तो बीच में इवन नॉर्मल नेशनल टी20 टूर्नामेंट में भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, एंड ही हैज प्लेड बीपीएल एज वेल। तो बांग्लादेश की कंडीशंस का एक एक्सपीरियंस होता है, और एक अच्छी चीज है कि आप एक ऐसे प्लेयर को चांस दो जो आगे आपके रिप्लेसमेंट्स है नसीम, शाहीन, हारिस के। ये बात बहुत अच्छी कही आपने कि अहमद दानियाल ने उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं दी कि एकदम डायरेक्ट टीम में डिजर्व कर जाए। सलमान मिर्जा वाज क्वाइट लकी कि पीएसएल के कंक्लूडिंग मैचेस में ही वाज देयर, एक सिचुएशन में जहाँ पे वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो एक ट्रॉफी विनर के तौर पे उनको एक चांस दे दिया। बट और हमारी उन्होंने ऑफ आई थिंक रिकॉर्ड बात पास्ट हुई है सीजन्स इसके में भी पीछे। इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं रही सलमान मिर्जा की, आई नो कोई चीफ बॉलिंग क्रिएटर या विकेट टेकर नहीं थे, बट डिसेंट परफॉर्मेंस रही है। तो चलो मैं उनकी सिलेक्शन को नहीं वो कर रहा, मैं तो अहमद दानियाल पे बोल रहा हूँ। मुझे यार ऐसा लगता है, मैंने आपसे बात की थी ऑफ रिकॉर्ड के, अगर अभी आपने लास्ट सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग देखी थी, तो उसमें जितने अननोन नॉन क्रिकेटिंग बैकग्राउंड फेसेस हमने देखे, लाइक फुल कॉर्पोरेट टाइप लोग, तो ऐसा लग रहा है कि एक बाइसनेस होती है ना कि यार मुझे जैसे कोई भी एक्स वाई जी एग्जाम्पल ले, अगर मुझे खुशदिल शाह पसंद है तो बस मैं एक के पीछे वाउच करने बैठ जाऊं कि यार इसको तो रखो, बाकी तुम 14 डिसाइड करो। तो आई फील लाइक अहमद दानियाल के लिए वो देखा देखी या थोड़ा सा वो एक बायसनेस वाला आई थिंक ओपिनियन रख वैसे के उसको एक टू बी चांस दे फेयर, देते हैं। दिस आई डोंट थिंक ये सिलेक्शन कमेटी ने पुश किया है। फ्रॉम व्हाट आई एम सीइंग, ये आप बहुत सारे ऑलराउंडर्स को देख रहे हो, फहीम अशरफ आ गए, हुसैन तलत आ गए, अहमद दानियाल भी हैं ऑलराउंडर, पीएसएल में भी इनफैक्ट बैट और बॉल दोनों से ही किया था, खुशदिल शाह ऑलराउंडर है, मोहम्मद नवाज की वापसी हुई, इस पे बहुत सारी डिबेट्स चल रही हैं, और इस पे थोड़ा सा हम भी टच अपॉन करते हैं, बट एक पैटर्न नजर आ रहा है कि माइक हेसन लाइक्स ऑलराउंडर्स। और ये तो मैं भी बड़े अरसे से कहता हुआ आ रहा हूँ कि आपको अगर वर्ल्ड कप जीतने हैं, बड़े टूर्नामेंट जीतने हैं, टी20 के इन पर्टिकुलर, आपको ऑलराउंडर्स चाहिए। आप भले ये 2 मैचेस हारे हो, बट आपने एक चीज जरूर देखी कि आपकी बैटिंग डेप्थ बहुत ज्यादा थी, और जिस तरह फहीम अशरफ ने सेकंड मैच फंसा दिया था, ऑन अनदर डे वो शायद आपको जिता भी देते। तो एटलीस्ट ये समझ में आ रहा है कि यार कोई ऑलराउंडर है, इसकी वजह से लिया जा रहा है, मे बी नॉट फॉर ओनली फॉर हिज बॉलिंग। आई नो मैं अपनी बात को डेविल्स एडवोकेट बनाऊं, बट डू यू थिंक ये इस बात में मेरिट है? नहीं यार, आज के दौर में मैं समझता हूँ कि कोई एक्सक्यूज नहीं है एक प्लेयर के लिए, इवन फॉर अ फास्ट बॉलर या स्पिनर, कि वो टी20 में आके प्रॉपर स्लॉग शॉट्स ना मार सके। मतलब ये हमारे पास एक रेपुटेशन थी कि हमारे पास एक लोअर डेप्थ बैटिंग नहीं थी, एकदम से आपके पास जो लोअर ऑर्डर के बाद एकदम जब आपका टेल आता था तो ऐसा एक्सपोज होता था कि वो कोई मुश्किल से कोई 15-20 रन भी कर जाए तो बोनस हो जाता था। अब दूसरी टीम्स को देखो, सबका, साउथ अफ्रीका का ये हमेशा प्रॉब्लम रहा है, तो देखो टी20 वर्ल्ड कप दे लॉस्ट इट इन द फाइनल। ये बहुत बड़ा एलिमेंट है। तो ये चीज शायद माइक हेसन को नजर आ गई होगी कि यार पाकिस्तान क्रंच मैचेस में अगर पैनिक कर जाए, टॉप ऑर्डर हमारी हमेशा एक रही है हिस्ट्री के, एक बार कोलैप्स करता है, और वो मिसबा वाला दौर अगर आपको याद रहे, तो उसमें ये चीज हमेशा होती थी, टॉप ऑर्डर कोलैप्स किया, और मिसबा व्हाई ही नेवर यूज्ड टू एक्सेलरेट के भाई लोअर ऑर्डर भी इतना कोई इम्प्रोवाइज करने वाला नहीं, एग्रेसिव शॉट्स खेलने वाला नहीं, अच्छा हेल्दी स्ट्राइक रेट नहीं है। तो यू हैव गुड प्लेयर्स, गुड लॉट, और अच्छा है कोई 28-29 आपके पास मैचेस आ रहे हैं, राइट? मतलब आगे टी20 के बिफोर द वर्ल्ड कप, तो यू शुड ट्राई दिस आउट। अच्छा अभी अरे आप उससे अपना याद प्लेयर आया, पूल डाल रहे हो। बांग्लादेश को आपने उसमें ट्राई सीरीज भी तो बना रहे हो। पाकिस्तान में जो ट्राई सीरीज होने वाली थी विद, ट्राई सीरीज बोलो, बायलैटरल सीरीज होने वाली थी विद अफगानिस्तान, अब वो ट्राई सीरीज बनने लगी है, और वो शायद यूएई में होगी।
बट खैर या इस, हाँ। ये भी बिल्कुल पॉसिबल है। इट्स अबाउट के बिल्डिंग अप रिलेशंस। अभी ये वाले भी मामला चल रहे हैं कि मैक्सिमम क्रिकेट और अरे क्रिकेटिंग टाइज अच्छे रिलेशन करें। आपने एक एक्स्ट्रा सीरीज ऐड कर दी इस गर्मी में, बेचारे यार मुझे तरस आ रहा था, पसीनों में लोथ पोत हुए हुए, ऐसा लग रहा है नहा के आए हैं। आप इस गर्मी में खेल रहे हो और आप फिर दोबारा, अब और यूएई में तो और बुरा मौसम होता है, वहां तो पता नहीं कैसे सरवाइव करोगे आप। बेसिकली पीक गर्मी में एक सहरा में एक सीरीज खेलने जाओगे। बहरहाल बॉलिंग पे ही थोड़ा सा इसको कंक्लूड करने की तरफ जाते हैं। एक तो ये सुफियान मुकीम, मुझे इसके समझ नहीं आया कि आपने, चलो पहले सीरीज में इसलिए नहीं खिलाई कि आपको स्पिन होते हुए नहीं दिख रही थी, और हमने देखा PSL 10 में आपको स्पिनर्स की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखी, नहीं हो रही थी स्पिन, जिसकी वजह से आप नहीं गए उन पे। बट इस सीरीज में डू यू थिंक कि ये स्पिन ना होना अगेन एलिमेंट था, या डू यू थिंक कि कोई ही इज नॉट इन द गुड बुक्स ऑफ माइक हेसन? और फिर बाकी बॉलिंग की तरफ भी आते हैं कि किस तरह की परफॉर्मेंस रही सलमान मिर्जा की, अब्बास अफरीदी की। पहले स्पिन पे जरा अगर आप बताओ मुझे। यार अगर आप वैसे बीपीएल या बांग्लादेश का एक नॉर्मल सीजन देखते हो ना, वो टूवर्ड्स अक्टूबर नवंबर की तरफ जाकर आता है। वहां पे वेदर भी काफी डिफरेंट होता है और काफी डिफरेंट तरह की पिचेस भी आपको मिल रही होती है। वो बिल्कुल पिचेस को छोड़ देते हैं, क्रैक्स को प्रोड्यूस होने देते हैं कि अब भाई एक प्रॉपर स्पिन कंडीशन हो जहां आप चार चार स्पिनर्स खेल सको। मेरी भी प्रिडिक्शन इसमें गलत साबित हुई। मुझे ऐसा लगा था कि यार चार स्पिनर्स या दो सीमर्स के साथ शायद ये पूरे तीन मैचेस होंगे, दोनों साइड ये करेंगी, बट ऐसा नहीं हुआ। प्रॉपर आपको ऐसे आपने मैच को देखा है कि हार्ड टैक और ऐसा के बॉल मूव हो रहे हैं, पड़ के स्किट कर रहा है, तेज आ रहा है। तो मेरे हिसाब से तो अच्छा था कि आपके पास सीमर्स थे और सबने अच्छे खासे ओवर्स करवाए। प्रॉपर कोटा ऑफ ओवर्स नहीं आपको बट कराने को मिला। उसके क्वेश्चन पे आप आओ ना यार। सुफियान मुकीम को आपने क्यों, जैसे अबरार को आपने एक मैच तो दिया, सुफियान मुकीम को एक भी मैच ना देना, क्या ये वैलिड था रीजन? मेरे हिसाब से यार ये बिल्कुल वैलिड नहीं था। क्यों? एक मुझे एक थॉट ये नजर आ रही है कि शायद उनको ऐसा लग रहा है कि ही इज अ स्टार प्लेयर, तो इसको तो हम रिजर्व करके मतलब आगे तक लेके जाएंगे। बट ये गलती आप पहले भी कर चुके हो कि आपने किसी प्लेयर को संभाल के रखा और एक बिगर सेंटर स्टेज पे वो फ्लॉप कर गया, बिकॉज उसकी बॉडी उस वार्म अप में आई नहीं, उसको वो एक्सपीरियंस नहीं मिले। उसको भी तो सिचुएशन दो मैच फंसे रहने की। अगर आप उसको हर कंफर्ट लेवल में रख के हर आसान मैच या एक कॉन्सोलेशन मैच दोगे तो उसके लिए मायने नहीं कॉन्सोलेशन रहेगा मैच भी कहाँ दिया? पाकिस्तान की जगह। वही मैं कह रहा हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि एट टाइम्स होता है ना, लोग प्लेयर्स को जैसे अबरार को इक्का दुक्का मैच हम पहले दे देते एज बीइंग दी ओनली स्पिनर इन 50 ओवर फॉर्मेट। पहले जब अबरार को एज अ स्पेशलिस्ट रखते थे, हम्म। अब सुफियान मुकीम के साथ आप वही कर रहे हो। आप उसको एकदम बिठा देते हो, पहले आप उसको ड्रॉप करते हो, फिर आप पिक करते हो, तो आपने एक मैच भी नहीं दिया। लास्ट मैच तो कम से कम देते फॉर अ बट कॉन्फिडेंस। अगेन बीइंग द डेविल्स एडवोकेट, अगर आप इस मैच में रिशाद हुसैन की बॉलिंग देखें, अबरार इतने ओवर्स नहीं कि इकोनॉमिकल थे, लेकिन एक नजर आ रहा था मेहदी हसन मिराज बहुत ज्यादा ओवर्स नहीं कर रहे थे, और अगर कर रहे थे तो उस तरह से इफेक्टिव नहीं थे, क्योंकि हम जानते हैं कि वो कितने इंपॉर्टेंट बॉलर हैं, इंपॉर्टेंट बैटर हैं, बहुत बड़े प्लेयर हैं बांग्लादेश के लिए। तो ये तो क्लियरली दिख रहा था कि स्पिन उस तरह से इफेक्टिव नहीं थी, तो मे बी अगर हम ट्राई करते तो और उल्टा और नुकसान हो जाता। तो शायद ये इट वाज फॉर द बेटर ऑफ सुफियान मुकीम, क्योंकि आई थिंक ये तो अगली सीरीज में ही पता चलेगा कि आप उन पे कितना रिलाय करते हो, स्पेशली अगर वो यूएई में होने लगी है, वहां तो स्पिनर आप दो खिलाओगे ही खिलाओगे। यार मेरे इसमें एक पॉइंट ऐसा है कि जैसे व्हेन यू ऑलवेज हैड अबरार एज योर सोलो स्पेशलिस्ट स्पिनर, चाहे नॉन स्पिन कंडीशंस में भी आप एक स्पिनर रखते हो ना, राइट? तो इधर आप ये चीज टेस्ट कर लेते कि एक टफ कंडीशंस के अंदर आपका कौन सा बेस्ट स्पिनर अपनी बेस्ट क्वालिटीज के साथ उतर के बेस्ट फिगर्स ला कर देता है। मतलब यू कुड हैव कंपेयर्ड विद द अबरार परफॉर्मेंस ऑफ हिज फर्स्ट T20 विद द थर्ड T20 ऑफ सुफियान मुकीम के। भाई टफ कंडीशंस में दोनों ने किस तरह की परफॉर्मेंस रखी, तो थोड़ा सा आपको एनालाइज करने को मिल जाता है। क्योंकि आप स्पिन कंडीशन में तो आपने रखना ही रखना है, बट इन कंडीशन में भी तो आप ट्राई करो कि एक बंदा किस तरीके से इस चीज को टैकल कर सकते है। स्पिनर को पता है भाई मेरी तो आज यार लेकिन फिर मतलब। इसका वही आर्ग्यूमेंट है ना कि पीएसएल में भी वो नहीं खेला, हार्डली एक दो मैच खेला, फिर आपने ऑब्वियसली वही कंडीशन थी, आपने वहां भी यूज नहीं किया। तो आप डायरेक्ट ऐसी कंडीशन में उसको लेके जाओ तो आप उसका मोराल भी तो लो करोगे। अपनी तरफ से आप भले टेस्ट करने जा रहे हो टफ कंडीशन में कैसा करता है, बट उसके भी तो आप मोराल खराब कर रहे हो। यार बट आप एक बात देखो कि वो बंदा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुका है एंड ही हैज सम वैल्यूबल इम्पैक्टफुल बॉलिंग स्पेल्स। तो आपने साउथ अफ्रीका में भी देखा,
फिर आपने न्यूजीलैंड में भी देखा। यार बट तो ही ये स्टिल अ चीज एक, यंगस्टर, ऐसा नहीं है आप ये कोई बाबर आजम के जैसे पुराने प्लेयर को नहीं आप कह रहे कि यार आप टफ कंडीशंस भी सीख के देखो। एक साल मुश्किल से हुआ है उनको टीम में आए हुए। मतलब यू शुड टेलर योर एक्सपेक्टेशंस एज वेल, नहीं? नहीं एग्जैक्टली आप कर सकते हो, बट मुझे जहां तक एक चीज नजर आ रही थी कि आपने उसको हर कंडीशन में ट्राई किया, एटलीस्ट यू कुड हैव गिवन वन T20 बिकॉज ही हाँ, फेयर गिव्स यू इनफ। समथिंग डिफरेंट। वो एक नॉर्मल एक एक लेग ऑफ स्पिन बॉलर नहीं है, लेग स्पिनर नहीं है, वो इज अ डिफरेंट लेफ्ट बॉलर। आर्म स्पिनर, तो सही। वहां आपको लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है, तो दिस इज व्हाट यू डिडंट हैड एनीथिंग इन स्टोरेज के भाई कोई और ऑप्शन हो। जैसे अगर हम सलमान मिर्जा की फास्ट बॉलर्स में बात करें तो यू कुड गिव अ पॉइंट के यार शाहीन शाह बीइंग अ लेफ्ट आर्म सीमर अगर इंजर्ड हो जाता है तो हमारे पास बेस्ट पॉसिबल रिप्लेसमेंट मीर हमजा होती थी टेस्ट मैचेस में, वाजंट पेस इनफ। तो इधर भी सुफियान की रिप्लेसमेंट नहीं है। यू कैन सी कुलदीप यादव इंडियन टीम में किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, यू नीड टू हैव समवन लाइक हिम एज वेल। फेयर इनफ, फेयर इनफ। अच्छा, फिर फास्ट बॉलिंग की अगर जल्दी से बात करें, सलमान मिर्जा, अब तो मेरे ख्याल में सभी इंप्रेस हुए हैं। डू यू थिंक कि ये इतना केस बना रहे हैं कि वो आप कंसिडर करो वर्ल्ड कप टीम में, या अभी हसन अली, नसीम, शाहीन, वसीम ये इतने बड़े हैं कि आप ये बैकअप ही रहेंगे? और फिर अब्बास अफरीदी मुझे थोड़ा सा कंसर्निंग लगे। इकोनॉमिकल नहीं थे, बैटिंग में उन्होंने बहुत अच्छा किया बट बॉलिंग में मुझे लगा कि एट टाइम्स वो बहुत एक्सपेंसिव थे। और सरप्राइजिंगली फ़हीम अशरफ वैसे तो अक्सर एक्सपेंसिव रहे बट बड़ी क्रूशल विकेट्स भी लेके दे रहे थे, तो एज अ फिफ्थ या फिफ्थ तो नहीं, सिक्स बॉलर या सेवेंथ बॉलर के लिए तो आई थिंक फ़हीम अशरफ ने डिसेंट खेला। यार काफी हद तक फहीम अशरफ ने इससे हमें इससे पहले कि आप बहुत आंसर दें, एक सरप्राइज। आपसे रिक्वेस्ट है, या आप जरा कैमरे की तरफ देख लें, आपका मुंह दूसरी तरफ से आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैं यही कैमरे की बता तरफ रहा देखो, था। आप मेरी तरफ देख रहे हो। हाँ, अच्छा, मैं परफेक्ट। मैं मैं हाँ, मैं यही बताना चाह रहा था बेसिकली कि फहीम अशरफ का तो हाँ ऑब्वियसली मतलब उसने अबव एक्सपेक्टेशंस हमें सरप्राइज किया है जो उसकी पास्ट में परफॉर्मेंसेस रही है, एंड वी थॉट कि ही मतलब T20 मटेरियल नहीं है या कमबैक करना इस हेल्दी कंपटीशन के अंदर जो आपके पास काफी अदर ऑप्शंस आते जा रहे हैं, तो वहां डिलीवर करना तो इट्स गुड कि लोअर ऑर्डर में एक आपका एक सीमर और एक मोर देन एक लेफ्ट हैंड बैटर, तो ये भी आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, और ये तो भी व्हाई कितना नॉट अच्छा अबाउट है, इस। आपको वो नई बॉल भी करके दे सकता है और डेथ ओवर पे भी। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई वो मोहम्मद आमिर लेवल आपको नई बॉल या डेथ बॉलिंग करेगा, बट एज एन ऑप्शन ही इज नॉट दैट बैड, मतलब फॉर अ सिक्स बॉलर स्पेशली। नॉट एट ऑल यार, टोटली आई एग्री। और फहीम अशरफ ही हैज स्किल्स, मतलब एक टेम्परामेंट बन चुका है लड़के का, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी से चल रहा है यार। ऑब्वियसली अप्स एंड डाउन हर प्लेयर का आया है, नेक्स्ट अजहर और महमूद इतने कहा जाता था, अब्दुल रजाक कहा जाता था उस टाइम पे इसको। बिल्कुल। तो हमारे पास एक अच्छा एक ऑप्शन है जिसको हम अच्छे से कैरी फॉरवर्ड करें टूवर्ड्स द वर्ल्ड कप। और आपने जैसे बात की कि हमारे पास काफी सारे बैकअप इन स्टोर रखना बहुत जरूरी है। ये आप याद रखो कि आप सिर्फ टॉप पे रिलाय नहीं कर सकते, दो टॉप ही हैं जो स्क्वाड में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, सलमान मिर्जा, अब्बास अफरीदी के बारे में क्या ओपिनियन है? मैं तो काफ़ी इम्प्रेस हुआ सलमान मिर्ज़ा से, और ये बड़ी अच्छी बात मुझे लगी कि इनको एक डिफरेंट तरीके से ट्राई किया। और मैं वैसे ही जस्ट टू थिंक इट आउट मैं सोच रहा था कि भाई अगर आप हसन अली को फॉर एग्जांपल नहीं खिलाते, आप प्लेइंग 11 में सलमान मिर्ज़ा, शाहीन दोनों को खिलाते हो। आजकल शाहीन ने अपनी मिडिल ओवर्स बॉलिंग और डेथ ओवर बॉलिंग में काफ़ी काम किया है, उस उनके नंबर्स भी इंप्रूव नजर आए। तो एक ऑप्शन ये भी एक ट्राई किया जा सकता है, अगर हम सिर्फ सोचें, मैं नहीं कह रहा है कि करें, कि आप सलमान मिर्जा से पावर प्ले में 2 से 3 ओवर करा लो और फिर शाहीन से आप अपनी मर्जी के ओवर्स करा लो। यार ये भी बिल्कुल एक अच्छी आपने आउट ऑफ द बॉक्स थ्योरी निकाली है, बट मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर ये चीज फॉलो होगी कि शाहीन शाह विद दैट फर्स्ट ओवर, वो तो नहीं नहीं, आपको फर्स्ट पता है ओवर तो उसके शाहीन करेंगे, विकेट्स। मैं तो बाकी 3 ओवर्स की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल पॉसिबल है, आप करवा सकते हो उसको आगे जाके। अब इट डिपेंड्स कि आप शाहीन जब सलमान मिर्जा स्क्वाड में है तो इज इट पॉसिबल कि आप शाहीन को भी उसी टाइम पे पिक करते हो, बिकॉज अभी यही सवाल आ रहा है कि शाहीन की जिस तरह से हम देखते जा रहे हैं कि एक तरीके स्क्वाड से एब्सेंट है, और यहाँ पे आप ऑब्वियसली दूसरे प्लेयर्स ट्राई कर रहे हो। अगर प्लेयर आ भी रहे हैं तो नसीम, हारिस रऊफ या हसन अली आ रहे हैं, शाहीन का कहीं नाम नहीं आ रहा।
मोस्ट प्रोबेबली वर्ल्ड कप के करीब आएंगे, बट इन दोनों का पेयर ट्राई करना, उसके लिए आपको कुछ एक सैंपल साइज आपका होना चाहिए। एक दो लेफ्ट आर्म सीमर पाकिस्तान टीम में एक साथ होना, लास्ट टाइम आई गेस मोहम्मद आमिर और शाहीन शाह अफरीदी थे, तो व्हाई नॉट। सही है, फेयर ना। अब्बास अफरीदी पे क्या ख्याल है? मुझे थोड़े से कंसर्न्स नज़र आए। डू यू थिंक के अभी भी परस्यू करें? क्योंकि मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि ऊपर से विकेट्स नहीं गिरती तो वो थोड़े से ज़्यादा एक्सपेंसिव उल्टा हो जाते हैं। जो ईमॉन जो सेकंड मैच में, नहीं फर्स्ट मैच में जिस तरह खेल रहे थे, तो आई वॉज रियली एक्सपेक्टिंग कि अब्बास अफरीदी शायद आपको ब्रेक थ्रू दें, लेकिन वो नहीं दे पाए। नहीं, ये बात तो हकीकत है टोटली, कि अब्बास आफरीदी की जिस तरह की मतलब लो ऑर्डर विकेट शायद वो ज्यादा लेते हैं। मैंने अब तक उनका जो करियर की विकेट परसेंटेज रेशियो देखा है कि टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर में कितनी विकेट्स लिए, तो लोअर मिडिल मिडिल ऑर्डर से विकेट्स काफी ज्यादा कंटेन किया अब्बास आफरीदी ने। तो ये एक आपके लिए डिसएडवांटेज है कि अगर किसी बड़ी टीम ने आपको एक साथ रन लगा दिए तो देन वहां पे अब्बास आफरीदी कुड भी मतलब थ्रेट फॉर योर ओन टीम, या समझो खतरा एक तरीके से। और तो क्योंकि ये ये भी है कि बात है ना आपको कि बॉलिंग आपका भी ठीक खतरा करनी है चाहिए। बॉलिंग में। आपके कंपटीशन अब बढ़ गया है, विच इज़ अ गुड हेडेक टू हैव फॉर पाकिस्तान टीम। माइक हेसन वगैरह, आपका शाहीन, नसीम, हारिस, हसन अली, वसीम जूनियर, जो बार बार मैं नाम लेता हुआ आ रहा हूँ, इतने सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। तो अब्बास अफरीदी, आई नो उन्होंने बैटिंग में डेफिनेटली स्टेप अप किया, उन्होंने इंटरनेशनल में डिलीवर करके दे रहे हैं, डेफिनेटली अ प्लस। बट बॉलिंग, डू यू थिंक सो फार हैज ही डन इनफ कि आप कहो नहीं यार अभी भी वर्ल्ड कप में इसको रखो, वर्ल्ड कप स्क्वाड में? यार ये एक बहुत ऐसी डिबेट होगी जो आई गेस आखिरी दिन तक जाती रहेगी बिफोर द स्पॉट, बिकॉज नहीं, यू हैव सो सो फार, मेनी सो गुड फार ऑप्शन डू यू थिंक ही हैज डन इनफ? सो मैं नहीं कह रहा फार। कि हम इस पे फाइनल डिसीजन ले लें, क्योंकि देखो अब ये आपके लिए इतना आसान है, ठीक है मैचेस आपके पास बहुत पड़े हैं, लेकिन आप जो रोटेट भी करोगे तब भी ये इतने सारा बड़ा पूल ऑफ प्लेयर है। कभी तो ये शायद पिक ही ना हो, जैसे स्क्वाड में अभी जो बाकी नहीं पिक हुए वो आए, तो अब शायद ये पिक ही ना हो। तो इतने ज्यादा मौके भी नहीं मिलेंगे अब। ये मुझे अभी तक इस तरह से नजर आ रहा है। मुझे सिर्फ ऐसा लगता है कि जो बैटिंग एलिमेंट है ना, वो अब्बास आफरीदी को थोड़ा सा एज दे सकता है इन टर्म्स ऑफ रिजर्व सीमर इन श्रीलंका, अगर हम वी आर टॉकिंग अबाउट श्रीलंका वर्ल्ड कप। वरना मेरे हिसाब से तो अगर इनकी बैटिंग में इतने अच्छे लो स्कोरिंग अच्छे हैंडी रन नहीं आते, तो अब्बास आफरीदी वुड हैव बीन आउट ऑफ द स्क्वाड आराम से। आपके पास और टॉप प्रायर चॉइसेस थी। तो अभी बैटिंग वाला जो एक एज दे रहा है ना अब्बास आफरीदी, वहां माइक हैसन को वो चीज पसंद आ सकती है कि भाई वी कुड यूज हिज ओवर्स तरीके से, और बैटिंग में एक डेप्थ दे रहा है हमें, एंड ही स्कोर गुड क्विक रन। ही इज स्मार्ट चैप के भाई अच्छे शॉट्स खेल लेता है, ये हमने पीएसएल में भी देखा है। अच्छा, बैटिंग पे जरा आ जाएं। सबसे बड़ी बड़ी जो शाउट्स नजर आ रही हैं, नजर नहीं आ रही, आवाज आ रही है कि भाई रिजबर को ले आओ वापस। देखो बाबर आजम गया तो कैसे टीम खराब होने लग गई है, बैटिंग खराब होने लग गई है। कोई वजह था, वो स्लो खेलता था। तो क्या ये सही है कि हम बाबर को मिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा? यार बाबर जितना आइकॉनिक प्लेयर है, ऑब्वियसली एक ब्रांड प्लेयर बन गया है। पर्सनली मैं T20 के अंदर मिस नहीं कर रहा। हमारे शायद थर्ड फ्रेंड जो है हमारे यहाँ मौजूद नहीं है, वो शायद इस बात से नाराज हो जाएंगे मगर बाबर को बिल्कुल भी नहीं यार। इट्स अनफेयर फॉर अदर प्लेयर्स। अगर आप सोचो एक टेन्योर बारिशबर ने जो गुजारा है, वो लोग ने भी तो कितना ड्यूरेशन लिया, कितने वर्ल्ड कप्स लिए, एट द एंड रिजल्ट्स वो नहीं आए ना जो हम चाह रहे थे उस तरह के, और अच्छा, हम मजे की बहुत बात यह है, मायूस मैं कुन परफॉर्मेंस रही इस है। बहस के चक्कर में ही मैंने ना बाबर आजम की परफॉर्मेंस निकाली इन बांग्लादेश, तो T20 की एक सीरीज जो मुझे मिली, आई थिंक 2021 की, 2022 की थी। उसमें तीनों इनिंग्स में वो फेल हुए थे और स्ट्राइक रेट भी अच्छा नहीं था। तो मैंने कहा बांग्लादेश में तो वो बाबर आजम भी नहीं चल पाया। तो मतलब ये शायद लोग रिकग्नाइज नहीं कर रहे कि यार बांग्लादेश की कंडीशंस हैं मुश्किल। आपको मतलब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, न्यूजीलैंड को हराया है, इंग्लैंड को हराया है, ये सब लास्ट 5 साल में उन्होंने किया। और पाकिस्तान और श्रीलंका वाहिद दो टीम्स हैं जो वहां जाके T20 सीरीज जीते हैं लास्ट 5 साल में। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। इसके यार दो एस्पेक्ट एलिमेंट्स आते हैं कि एक तरफ तो देखो टीम के कोचेज और स्टाफ कहता है कि जो आईसीसी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल एक है, एक पिच का जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंगली पिच नहीं बनती। जहां पे पिच अनइवन बाउंस दे, या तो बिल्कुल ही टखनों पे बॉल आ जाए, या एकदम एक अनइवन आपको एक शूटर आ जाए बाउंसर जो मुंह पे लग जाए, तो वो
सेफ नहीं है एक तरीके से। ऑस्ट्रेलिया में भी माजी में हमने देखा है कि बहुत बड़े पर्थ बड़े की पिच पे क्रैक्स होता है। होते थे जिसमें पर्थ की पिच पे, जहाँ पे आप और मैं भी ऐसे अपनी फिंगर जैसे फंसाए तो बहुत स्पेस है उसमें आराम से। तो वो उस क्लिप वो थी ना, एक तरीके से वो जो मोबाइल उसने मोबाइल था या चाबी फंसा दी थी। बिल्कुल। नहीं, चाबी नहीं, मोबाइल ही था। चाबी तो मोबाइल। मतलब बहुत छोटी सी चीज है, वो मोबाइल हाँ। जितनी स्पेस आ गई थी। बट इट वाज लाइक आप डीमेरिट पॉइंट्स बेसिकली आपको मिलते हैं जिसमें फिर होस्टिंग कंट्री उसको और बेहतर करती है। तो यहाँ पे भी पाकिस्तान के कोच ने ये कहा कि भाई कंडीशन उस स्टैंडर्ड के नहीं थे। बट अगर आपका हम पॉइंट देखें उस नजरिए से, तो अब टीम इतने साल से आ रही है तो आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा इन कंडीशंस के लिए। तो आप होस्टिंग नेशन है, उनका राइट है वो जिस तरह की पिच आपको दे। हमने नहीं दी थी अपनी टेस्ट क्रिकेट मैच के अंदर इंग्लैंड को डिफरेंट पिच बनाकर फुल स्पिन ट्रैक बना दिया कि भाई काटो साजिद जहां खान से को बॉल काटनी मुरलीधरन थी। बना दिया। छुरियां लेके हमने कट मारना शुरू कर दिए पिच पे ओवरनाइट, और तंबू दोनों वंबू लगा मैचेस। के आग लगाई हुई है, वो भी बड़ा सीन था। तो भाई मतलब वो क्लासिक थी। तो सबके पास राइट है, करना चाहिए। यू शुड अच्छा नॉट हैव वैसे एनी टू बी एक्सक्यूज। फेयर, ये अनइवन बाउंस और टखनों पे बॉल वाली पिच नहीं थी ये वाली। आप अगर देखो सलमान मिर्जा की बॉलिंग, तस्कीन की, महमूद की, सारों की, मतलब लेट स्विंग हो रही थी। एक चीज मुझे जरूर दिखी कि अक्सर एक या दो बाउंस पे कीपर के पास बॉल जाती थी तो उतना कैरी नहीं था। बट लेट स्विंग होना या कहते हैं कि लेट मूवमेंट मिलना, वो तो काफी कॉमनली दिखा हमें सीरीज में। यार अच्छा मैंने ये कुछ इस तरह के पॉइंट्स भी देखे कि आपका जो अप्रोच था ना टूवर्ड्स योर पावर प्ले, एक बिल्डअप होता है ना इनिंग्स का। आपको पता है बांग्लादेश के अंदर बहुत अनसर्टेन होता है कि आप 200 की तरफ जाते हो, या तो बहुत ही लो स्कोरिंग मैच होगा या एकदम से आप 170 180, वो बीच का फिगर नहीं आता 140 135 या 150 पे। ये ऐसा ही है। मैंने हमेशा नोट किया है। ऐसा अगर आप ही है। बांग्लादेश की बैटिंग देखो तो ओवर द इयर्स जो अभी उनका जो अंडर 19 स्क्वाड था, जो वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड, वो अब जाके आहिस्ता आहिस्ता मेच्योर हो रहा है और अपनी मेन टीम के अंदर जगह बना रहा है। ये परवेज हुसैन, इमॉन, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जाकिर जो अली। उस स्क्वाड का पार्ट थे, जाकिर अली, ये सब। तो दे नो हाउ टू विन अ ट्रॉफी। तो वो एक उनके अंदर वो चीज है, एंड दे नो हाउ टू परफॉर्म। वो एक एग्रेसिव माइंडसेट के साथ खेलना है, दैट्स हाउ दे प्लेड इन दैट वर्ल्ड कप। पाकिस्तान की जहां तक बात करो तो बॉस, हमारे साथ थोड़ा मसला ये है कि प्लेयर्स के अंदर वो फियर ऑफ फेलियर फिर से है, क्योंकि पता है हमारे पास लिमिटेड चांसेस है। कुछ प्लेयर मैं कम यार बैक कर वैसे रहे आई हैं। डोंट थिंक इस सीरीज में, या आप लास्ट दो सीरीज से जब से माइक हेसन आए हैं, फियर ऑफ फेलियर का बैक ऑफ द माइंड होगा, बट ऐसा नहीं है कि शॉट्स नहीं खेल रहे। मतलब मोहम्मद हारिस लेकिन जिसकी तरफ मैं आगे आता हूँ ओपनर्स के बाद, बट आप शॉट्स खेलते हुए आउट हो रहे हो, आपसे शॉट्स एग्जीक्यूट नहीं हो रही। यार ये मसला इस तरह भी है। अच्छा मैं अपने पॉइंट से थोड़ा कैरी फॉरवर्ड हो गया। अगर आप पीएसएल की पिचेस देख लो, पाकिस्तान की पिचेस जो देख लो, तो उसमें आपको ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती थी इन बिल्डिंग अ शॉट। वेराज अगर आप दूसरी आउटर कंडीशंस में जाते हो, वहां पे आपको प्रॉपर शॉट बनाना पड़ता है। अभी मैं थर्ड T20 में आज ही की बात है जिस तरह देख रहा था कि जिस तरह डाउन द लेग साइड बॉल डिविएट कर रहा था, एक 5 वाइड्स हुई, फिर साहिबजादा फरहान ने पिक कर लिया कि भाई ये लेफ्ट हैंड बॉलर शरीफुल ब्लैक मुझे पैड्स भी फंसा रहा है बार बार। वो बेसिकली इन स्विंगर शाहीन वाली मानना चाह रहा है। तो देन ही हैड अ गुड फ्लिक और छक्का मार दिया। तो यहाँ पे बैट्समैन को वो चीज अंडरस्टैंड करना, द फिजिक्स बिहाइंड के भाई कैसे शॉट को पहले से तैयार करना है, सो दैट यू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ द पावर प्ले एंड यू कैन सी इट। यार आज हमने अच्छे खासे रन बना दिए। तो मुझे तो लग रहा था शायद हम ये लास्ट मैच में अगर वो फहीम आउट नहीं होता, 2-1 सीरीज आपकी थी। देन अगेन रिजल्ट मैटर नहीं करता, इट्स अबाउट दी एक्सपीरियंस, इज अबाउट कि आप सीखो। हमारे भाई ये मसला है कि हम पाकिस्तान में अगर अब साहिबजादा फरहान ने भी बहुत स्ट्रगल किया। अगर आप कुछ बीच में एक पैच देखो तो डॉट बॉल्स आ गई थी। he was covering his strike rate with the number of boundaries. That is the only element he has. साइम उधर, अब यही साइम को अगर आप पाकिस्तान की पिचेस दे दो तो जहां बैट रखो वहां बॉल आ रही है, वो वाला हिसाब है। तो ये थोड़ा कंडीशन एक्सपीरियंस का भी मैं समझता हूँ। अच्छा आपको इसमें ये पता है कि इस सीरीज में पाकिस्तान का हाईएस्ट रन स्कोरर कौन है? शायद ज्यादा फरहान जी के जी। ही रन होंगे, क्योंकि एक ही इनिंग्स में जिस तरह की वो स्कोर कर ली, और बाकी में तो हमने इतने रन किए कलेक्टिव 110। नहीं लेकिन ये मतलब मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैं एक सीरीज पे जज करने के बहुत बड़ा खिलाफ हूँ, ये मैं नहीं इसको सही समझता।
बट यार जिस तरह के वो शॉट्स खेल रहे हैं ऐसा लग रहा था टेल एंडर वो बैटिंग कर रहे हैं। और आज की तो खास तौर पे इनिंग, वो कैच छूट रहे थे तो मुझे सेकंड हैंड एम्बेरसमेंट हो रही थी कि भाई दिल कर रहा था कैच पकड़ ले भाई, ये गेट अस ओवर विद दिस मिजरी। यार हारिस का वही चीज है। हारिस को हमने जहाँ पे डेब्यू करते देखा वर्ल्ड कप के अंदर, तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीकन पिचेस पे क्या है, बॉल पड़ के बहुत अच्छे पेस के साथ आता है, यू जस्ट हैव टू कनेक्ट मिडिल इट। यहाँ पे भाई कंडीशंस वेवर्ड हैं, बॉल स्किड कर रहा है, एकदम डिविएट कर रहा है, कभी बाहर जा रहा है अंदर आ रहा है, जस्ट लाइक इन न्यूजीलैंड एज वेल। तो हारिस भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, बॉस ये तुमने जो जर्सी हासिल की है इसकी आप थोड़ा कदर करो, थोड़ी अहमियत लाओ कि भाई हम देखते हैं कि यू आर अ गुड इन्वेस्टमेंट, एक अच्छे एसेट हो पाकिस्तान के लिए, बट यू आर वेस्टिंग इट आउट। फिर वही कल को घूम के आपको रिजवान के पास जाना पड़ेगा, तो आप कंप्लेन नहीं करना कि भाई आपको वापसी क्यों, व्हाई यू नीडेड रिजवान, दो आई एम वैसे नॉट इन इफ फेवर। इफ तो हारिस यहाँ फेल्स एंड कंटिन्यूज फेलिंग, डू यू थिंक हमें रिजवान पे ही जाना पड़ेगा? क्योंकि इसके अलावा तो कौन, उस्मान खान पे आप वापस जाओगे क्या? हमारे दोस्त के फेवरेट रोहिल नजीर पे? यार रोहिल नजीर तो आउट ऑफ सर्किट ही नजर आ रहे हैं, वो कहीं और वो क्या तो कहते हैं उस प्रैक्टिस वाले कर रहे हैं टूर अभी, पे तो गए हुए हैं ना, क्या कहता है वो, पाकिस्तान शाइन्स के साथ ही गए हुए हैं पाकिस्तान वो से। अभी, जो हाँ। आगे इनका फिर डार्विन का भी टूर आ रहा है। अच्छा, कीपर्स की हम बात कर रहे थे, हंसी इसलिए भी आई, साहिबजादा फरहान की भी कीपिंग ऐसी है कि हम उस पर डिबेट ही नहीं कर सकते, जिस तरीके से वो पीएसएल में दो चार बॉलें छोड़ी थी डाउन, तो ऐसा लग रहा था एक बिल्कुल एक रैंडम फील्डर को आपने ग्लव्स पहना दिए कि यार बस 4 ओवर ही तो है, बस गोलकीपर बन के खड़े हो जाओ। चलो उससे आपके अगर उसके लेट ऑप्शन सपोज नहीं। उससे आप कीपिंग करा भी लो, तो वो बैटिंग स्पॉट तो नहीं पूरा होगा ना जो हारिस अभी कर रहे हैं। डेफिनेटली ये तो है, बैटिंग स्पॉट तो वो कवर हो ही नहीं सकता, बिकॉज साहिबजादा को आपने पिक किया है ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड प्रायर ओपनर, कि आपका अरे जो वैसे ये बैकअप ना हो ओपनर है। जाए देर इज अनदर थ्रेट कमिंग, आपने फखर को पहले भी वन डाउन खिलाया है और साहिबजादा फरहान परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, साइम अयूब पे आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ये क्या पता साइम और साहिबजादा से ओपन करा के फखर को वन डाउन भेज दें और हारिस को ड्रॉप कर दें और साहिबजादा फरहान से कीपिंग करा लें। आई वोंट बी यार सरप्राइज इफ दिस हैपेंस। यू नो कि ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें वी हैव हर्ड के फखर जमान ने वन डाउन टू डाउन बैटिंग की है, राइट? तो आप वो चीज ट्राई करवा सकते हो और ओपन पे जा सकते हो, क्योंकि जब माइक हेसन अगर इस फेवर में है कि बाबर अपनी ओपनिंग पोजीशन पे भी काम करे, उसको मैंने पास में देखा है, तो वी कैन गो फॉर दैट एज वेल। तो ये तो बहुत ही इजी चीज है कि अगर ये सिचुएशन नहीं बनी और आपके वन डाउन टू बट आई डाउन होप पोजीशन ऐसा ना ही, हो। नहीं, वी वांट कि भाई ऐसी चीज ना हो, जो दो ओपनर्स है स्टिक वैसे टू दैट, इन एक योर बैकअप ओपिनियन रखो कौन आप। से दो ओपनर्स होने चाहिए? अब साहिबजादा फरहान मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग केस बना रहे हैं, हर सीरीज में फखर या साइम फेल हो रहे हैं बट साहिबजादा फरहान कंटिन्यूसली रन्स कर रहे हैं। ठीक है बांग्लादेश है, यार बट सो फार सो गुड, मतलब रियली गुड है एक्चुअली। अब नाउ आई थिंक अगर आपको ये मिस्ट्री सॉल्व करनी है, तो यू नीड टू गिव हिम फ्रॉम द फर्स्ट गेम इन वेस्ट इंडीज। साहिबजादा को आप रखो, आप साइम और फखर के बीच में थोड़ा शफल करो, बिकॉज यू नो फखर को भी आप कहो कि भाई यू आर सीनियर प्लेयर, हम कैरी करेंगे आपको, आपकी इंजरी का भी है, थोड़ी परफॉर्मेंस देख बट लो कि लेट्स एक सीरीज सपोज में ऐसे क्यों स्क्वाड नहीं। में जगह नहीं बन रही हो, अभी आपको फास्ट बॉलर्स भरने हैं, स्पिनर्स भरने हैं, और अभी तो आपके पास थोड़ा 20-25 मैन स्क्वाड होता है, वर्ल्ड कप के लिए 15 मैन होता है। तो इफ यू हैव टू रियली पिक टू प्लेयर्स आउट ऑफ दीज थ्री, तो हु वुड दैट बी? इन तीन में से अगर मैं पिक करना चाहूँ, तो देखो मेरी फर्स्ट प्रायर चॉइस तो डेफिनेटली फखर और साइम ही थे शुरू से। मैं मतलब साहिब ज्यादा अभी अभी फरहान की अभी वजह भी से इसी बाद में फेवर में आप? अभी मैं थोड़ा सा फखर पे थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है, बेस्ड अपॉन साइम हिज ने कौन से रन्स फिटनेस। किए यार, फखर ने तो फिर रन्स किया, पहले T20 में भी किए थे। वो तो है, मगर मुझे उसका थोड़ा ये डर लग रहा है बिकॉज ऑफ हिज फिटनेस, और हाँ। कोई एंड टाइम पे कोई ऐसी चीज ना हो जाए। तो मैं थोड़ा सा रियलिस्टिक थ्योरी की तरफ जा रहा हूँ कि पास में हमने फगर को एंड टाइम पे ऐसे डिप करते हुए देखा है बिकॉज ऑफ हिज मेडिकल थिंग। बट हाँ, साहिबजादा फरहान का एक क्वेश्चन मार्क भी है कि आपको पता है कि वो मेन गेम्स, मतलब जो स्टार्टिंग ऑफ गेम्स होते हैं टूर्नामेंट के, उसमें शायद आपको वो अच्छा डिलीवर करते हैं, बट उनका नॉकआउट स्टेज का रिकॉर्ड बहुत खराब है। इन पीएसएल यू हैव सीन दैट कि वो हम्म। नॉकआउट स्टेजेस में डिलीवर नहीं कर पाते। नेशनल T20 फाइनल में भी वो बहुत चीपली आउट हो गए थे, वैसे शाहिद डार नेशनल किया टी छह ट्वेंटी के आठ रन का सेमीफाइनल में उन्होंने आई थिंक सेंचुरी मारी थी। मारी थी, बट हिज टीम लॉस्ट इन द फाइनल बिकॉज ही फेल्ड टू डिलीवर, अर्ली विकेट अपनी दे गए थे। तो यार वैसे ये चलो मैं बता ठीक रहा है हूँ ना, अब पीएस।
हसन नवाज के भी अभी मोस्ट डक्स इन अ कैलेंडर ईयर हो चुके हैं बाय पाकिस्तानी, बट वी आर ओके विद इट ना, जब आप हाई रिस्क क्रिकेट खेलोगे तो फेलियर्स आएंगे। डेफिनेटली ये पॉसिबल है। मुझे अगेन जो एक सेटिस्फैक्शन चाहिए, आई वांट टू सी साहिबजादा फरहान इन फ्रंट ऑफ मोर फार मोर बेटर बॉलिंग यूनिट। एक ज्यादा अच्छे बॉलिंग यूनिट के अंडर आप उसको चांसेस दो थोड़ी बड़ी। अब जैसे वेस्ट इंडीज की अगर टीम जा रही है, वहां पे भी ऑब्वियसली यू हैव अल्जारी जोसफ, शिमार जोसफ, इस तरह के अगर आपके जेसन होल्डर, इस तरह के बॉलर आएंगे सामने, आई वांट टू टेस्ट हिम अंडर दैट थिंग, आई रियली इस होप वैसे सिचुएशन वेस्ट में कि इंडीज भाई। में बैटिंग विकेट्स मिले, क्योंकि अभी जो आप अफगानिस्तान और बांग्लादेश वाली सीरीज अगर आप यूएई में करने जा रहे हो, जो ट्राई सीरीज है, उसमें तो अगेन जो स्लो विकेट्स मिलेंगी, फिर वही बाबर रिजवान का रोना गाना शुरू हो जाएगा, उनको लाओ उनको लाओ। तो आई रियली होप कि ये इसमें सीरीज मिले वेस्ट इंडीज में। फहीम अशरफ अभी की हमने बैटिंग ऑस्ट्रेलिया। को तो टच अपॉन किया था, अगर मैं हसन नवाज के, तो आई थिंक वी आर बोथ फुल ऑफ प्रेजेस। अब तो वो पॉइंट आ गया कि अब मेरे ख्याल में इतनी डिबेट रही नहीं, अनलेस वो कोई बहुत लंबा फेलियर आ जाए। थोड़ी सी अगर मोहम्मद नवाज की बैटिंग की बात कर लें, उन्होंने आज काफ़ी अच्छे ग्लिम्स दिखाया, और जो हम लोग डाउट कर रहे थे कि इसको क्यों सिलेक्ट किए, डू यू थिंक उन्होंने आज जस्टिफाई किया? और अगर जब शादाब फिट होते हैं, तो डू यू थिंक शादाब वॉक्स इनटू दिस टीम, या उनकी भी अभी जगह पक्की नहीं है? यार एक चीज तो है, ऑब्वियसली शादाब आता है, और शादाब बीइंग अ गुड मेड ऑफ सलमान अली आगा, फिर माइक हेसन, फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड का एक बॉन्ड बना हुआ है, शादाब को फर्स्ट प्रायर चॉइस पे लेकर आ जाएगा। आपने नवाज को सिर्फ एक आउट ऑफ कर्टिसी, आपको ही पता है कि इस नवाज भी परफॉर्मेंसेस पे बैक नहीं थे, बट बिकॉज ही हैज अ गुड रिकॉर्ड, मतलब प्लेइंग इन पाकिस्तान जर्सी एक रिकॉर्ड रहा है, नॉट गुड बट एक सैंपल साइज लंबा रहा है, एक्सपीरियंस रहा है, तो यू हैड कि भाई इसको बैकअप पे तो तैयार करें। ही हैज प्लेड अ लॉट ऑफ क्रिकेट इन श्रीलंका, तो एज एन ऑलराउंडर। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि नवाज को फार मोर एज अ बैटिंग ऑलराउंडर देखा जा रहा है, नॉट एज अ बॉलिंग हम्म। ऑलराउंडर। एक नवाज पुराने थे जो पावर प्ले में भी ओवर करते थे, और उनके बहुत क्लिनिकल ओवर्स 12-13 ओवर में फिनिश होके वो चले जाते थे। अब आप देखो नवाज को एज अ 7 या 6 बॉलर ऑप्शन के लिए रखा है कि यार कहीं पे कवर अप कर दे एंड एक बैटिंग डेप्थ दे दे विद लेफ्ट हैंडर डाउन द ऑर्डर। नहीं, आई दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट एक्चुअली। इनफैक्ट नवाज को मैं यही देख रहा था, उनकी बॉलिंग भी इतनी विकेट टेकिंग डिलीवरीज पे वो जाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वो थोड़ा सा नपी हुई लाइन एंड लेंथ पे जा रहे थे कि इकोनॉमिकल रहें, ताकि दूसरे एंड से अब्बास अफरीदी वगैरह विकेट निकाल सकें। और जिस तरह आप बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट कर रहे हो कि उनको ओवर्स भी फुल कोटा नहीं दिया जा रहा, तो ही इज बीइंग लुक्ड एट एज अ बैटिंग ऑलराउंडर, के खुशदिल शाह का आप सॉर्ट ऑफ बैकअप कह सकते हो, या मे बी हाँ, ये भी एक आप बात कर सकते हो कि शादाब का बैकअप नहीं थे, शायद ये खुशदिल शाह का थे, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट कंडीशन में या स्पिनर्स के अगेंस्ट नवाज इज स्लाइटली बेटर, क्योंकि खुशदिल शाह के जो नंबर स्पिन के अगेंस्ट काफी बुरे जाते हैं। इसके अलावा बैटिंग में कुछ ऐड करना चाहोगे सीरीज में, तो फिर उसको कंक्लूड करने की तरफ जाएं, कोई एंडिंग रिमार्क्स या कोई ऑब्जर्वेशन इस सीरीज के हवाले से? यार इस सीरीज के हवाले से बस एक अच्छी पॉजिटिव साइन नजर आई कि एक ज्यादा पाकिस्तान को इतनी बैशिंग नहीं मिली, और मिलनी हम्म। नहीं भी चाहिए, बिकॉज एक नए रिजीम में आप जा रहे हो, आपको पता है कि यार ये लड़के, और हम ऐसा नहीं है, बांग्लादेश से हम पहले भी हारे हैं बांग्लादेश बैक इन 2015-16, तो और वो भी ओडीआई। एक प्राइम टीम के साथ। तो ये तो ओडीआई भी हारे थे, और वन ऑफ T20 था वो भी हारे थे। तो ये एक वो दौर था, ये शाहिद अफरीदी का बिल्कुल एंडिंग एरा चल रहा था, ये वो वाला दौर था। मुस्तफिजुर रहमान नए नए आ रहे थे। ये मुझे पता था, वो नए नए सीरीज के बाद आए थे वे श्रीलंकन, ये ये आपने आज इन ऑन केस एयर। ये किसी को जोक समझ नहीं आ रहा है, ये मेरे और अनस भाई का एक कॉमन बात है, कहीं ना कहीं से ये बात ये ला के, और ये इतनी बार रिपीट करते हैं, इतनी बार रिपीट करते हैं, मैं हाथ जोड़ चुका हूँ कि भाई इस स्टोरी की जान छोड़ दे। कहीं ना कहीं से 2015 के बाद मुस्तफिज को लाया, ट्राई किया, बट खैर विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम, आप क्लोजिंग रिमार्क्स तो दे रहे थे। द क्लोजिंग रिमार्क्स विल बी कि अभी आपका फॉरन एक सीरीज लग रही है वेस्ट इंडीज की, तो प्लेयर्स को आप ऑब्वियसली कैरी अलोंग करो, चांसेस देना चाहिए, बिकॉज बाकी सारे प्लेयर्स फिर वनडे में भी ट्राई होंगे, तो यू हैव बाय द टू वे, मैनेज कि इसमें से ये कौन सीरीज कंटिन्यू। भी तकरीबन एक हफ्ता दूर है, अभी तक स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ, विच इज वियर्ड। बिल्कुल, ये तो काफी हद तक वियर्ड है, बट ये एक चीज की इंडिकेशन दे रहा है कि प्लेयर्स आपके वापसी पाकिस्तान ही आएंगे। एक होता ना, अगर अनाउंसमेंट हो जाती तो प्लेयर्स को कहता है जाओ थोड़ा टीम मैनेजमेंट के साथ बॉन्डिंग करो, चिल आउट करो बीचेस पे, थोड़ा सा अपना रेस्ट टाइम, वहीं फैमिलीज को लेके चले जाओ, क्योंकि आपके 6 मैचेस हैं टोटल, 3 T20 एंड ODIs, तो इसमें
अब ऐसा लग रहा है कि प्लेयर्स वापसी आएंगे और यहाँ पे फिर थोड़ी सी शफलिंग हो सकती है। अभी तक वैसे यार ये देखो क्या मुझे होता एक है। चीज बड़ी अच्छी लगी, लोग इस पे एतराज करें या कंट्रोवर्सी थ्योरीज बनाएं कि भाई शाइन को क्यों रेस्ट किया हुआ है। मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक ही है। दोनों ये जो सीरीज थी जिस गर्मी में हो रही है और जो मीनिंगलेस सीरीज है, जरूरत नहीं थी शाइन को खिलाने। और हमने ये देखा है कि आप ये साउथ अफ्रीका के टूर से लेके या आप इनफैक्ट वर्ल्ड कप के बाद से ही देखो, जब शाइन को प्रॉपर रेस्ट मिला है तो उनकी जो पेस है उसमें काफी कंसिडरेबल फर्क नजर आया है। तो अब आप उनको थोड़ा सा जोफ्रा आर्चर की तरह ट्रीट करना शुरू कर दो, या जसप्रीत बुमराह की तरह। आप हमारे बॉलर्स को हम वो इज्जत नहीं देते, बट बेचारे ने जितना मेहनत की है, ठीक है बुराइयां भी होंगी बट उसने बहुत अपना एफर्ट किया है, अपनी करियर खराब किए पाकिस्तान के लिए। यार एनओसी नहीं देते, कभी 100 के लिए कभी किसी के लिए, लेकिन वो फिर भी आज तक पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। तो आप उसको उस तरह से वो इज्जत दो और आप उनको बड़ी 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 सीरीज खिलाओ और वर्ल्ड कप के लिए मेनली उनको प्रिपेयर करो। तो आई थिंक अगर वो अच्छे पेस के साथ बॉलिंग करते हैं तो जो पीएसएल के नंबर्स हैं या साउथ अफ्रीका के टूर में हमने उनकी अच्छी बॉलिंग दी थी, आई थिंक वो रेप्लिकेट होंगे। तो आई सी इट इज एज अ वेरी गुड थिंग। और हसन अली के लिए भी दैट वाज अ वेरी गुड डिसीजन कि भाई आपने उनको काउंटी खेलने दिया। वो अच्छी ठंडी कंडीशन में एंजॉय भी करेगा, सीखेगा भी, और वहाँ के नए कोचेस के साथ नए प्लेयर्स के साथ नई चीजें सीखते हो। क्योंकि इंग्लैंड इज वन ऑफ द टीम्स जो कि तेजी से इवॉल्व कर रही है। उनके पास भी अब पैसा ज्यादा आ चुका है तो इनोवेटिव चीजें हो रही हैं। तो अच्छी चीज मुझे ये लगी। नहीं यार, ये काफी आपने एक अच्छी हेल्दी टीम प्लेयर्स का सम अप कर लिया। आप अगर इंस्टाग्राम फॉलो करो इन प्लेयर्स का, तो व्हेन आई सी शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, आई लाइक द फैक्ट कि वो फैमिली के साथ जाके अपना एक टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वेकेशंस पे जा रहे हैं, बिकॉज उनको भी अब बहुत एग्जॉस्ट हो गए। इतना कुछ हुआ है पिछले, अगर आप 3-4 साल में पाकिस्तान क्रिकेट में ऑन फील्ड से ज्यादा जो ऑफ फील्ड ये लोग ने फेस किया है ना, हम मेंटली इनकी मतलब काबिलियत को चैलेंज नहीं कर सकते। मतलब ये लोग ने बहुत सब्र किया है। हमें लगता है यहाँ से बैठ के देखना टीवी पे कि यार अच्छा नहीं खेल रहा, यार ये इसको निकालो टीम से, ये वो। ऑफ यार इसी को देख फील्ड लो, ये जो बैटिंग हम के अलावा। पाकिस्तान न्यूजीलैंड का चैंपियंस ट्रॉफी का मैच जो हम साथ ही देखने गए थे, हम लोग ऑन द स्टैंड्स गर्मी में इतनी हमारी हालत हो रही थी। ये बेचारे डे इन डे आउट खेलते रहते हैं। आई नो प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, एथलीट्स हैं, दे आर बेटर प्रिपेयर्ड, बट स्टिल 50-50 ओवर के मैचेस खेलना और टेस्ट मैचेस में इतनी इतनी देर पूरा पूरा दिन खड़े रहना, 5-5 दिन उस हीट में रहना और कंटिन्यूस क्रिकेट होते रहना, तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, दे डिजर्व गुड पीरियड ऑफ रेस्ट। बहुत जरूरी है, बिकॉज आई आई रियलाइज वन थिंग। मैंने ऑफ रिकॉर्ड भी बात की थी कि बाबर आजम इतनी मेहनत कर रहा है, कमा रहा है, एंड ही इज डूइंग गुड, सर्विंग हिज फैमिली एज वेल विद ऑल द सक्सेस फाइनेंशियली। तो यार ही ऑल्सो डिजर्व्स अ ब्रेक, कि जाए घूम कर आए। एंड ऑल ऑफ सडन वी कुड सी कि वो पेरिस वगैरह मल्टीपल सिटी टूर्स, यूरोप साइड पे टूर करने गया हुआ। यू कुड सी गुड पिक्चर्स ऑन इंस्टाग्राम। शाहीन शाह अपनी वाइफ और अपने न्यू बॉर्न बेबी के साथ इंग्लैंड में घूम रहे हैं। शायद अफरीदी वहां नजर आ रहे हैं। तो दिस इज समथिंग गुड कि पीस चाहिए आपको। आपको पता है यू आर द स्टार्स ऑफ पाकिस्तान टीम, आपकी जगह कोई परफॉर्मेंस के अलावा नहीं ले सकता। बट ये नहीं कि यही बेचारे घूम रहे हैं, यही पार हो रहे हैं। और यहाँ एक होता है ना, मीडिया प्रेशर भी होता है। आप घर से निकलो तो मीडिया आपके पीछे पड़ जाती है, पीसीबी के हेडक्वार्टर से निकलो तो हर कोई पीछे पड़ जाता है कि क्या बात हुई, चैट लीक हो जाती है, कभी कुछ होता है। प्लेयर्स बहुत ज्यादा डर गए हैं इस चीज से कि कुछ हैक ना हो जाए। तो इट्स गुड कि दूर जाए। तो ये वैसे प्लेयर एक के लिए चीज अच्छा है है, कि उनका अभी एक जो कमबैक भी हो रहा है। ओडीआई के रूमर्स चल रहे थे सलमान आगा को कैप्टन बना दें, अब विद द प्रेशर ऑफ लूजिंग दिस सीरीज, वैसे जितनी भी मीनिंगलेस हो, डोंट यू थिंक कि अब शायद ये रिस्क ना लें और रिजवान पे ही कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सेफ जाएंगे, या डू यू थिंक ये बना देंगे? यार विद माइक हेसन थोड़े चांसेस हैं कि सलमान अली आगा पे जाए, बट मैनेजमेंट की तरफ से आ सकता है कि यू शुड गिव अ शॉट। ये बहुत आप गलत करोगे यार। आप दो प्लेयर्स के साथ कर चुके हो, तीसरा प्लेयर भी आप जोड़ते जा रहे हो। शाहीन बाबर हो चुके हैं इसका शिकार। रिजवान को भी इस तरह नहीं टेन्योर लेके चलो यार, कम ना ऑन, इस रियली तरह होप, मेरे हिसाब से नहीं बन रहा है। फॉर मी रिजवान शुड बी द कैप्टन टिल 2027। मसले मुझे दिखे हैं उनकी कैप्टनसी में, बट सलमान आगा इजंट द मिराकुलस कैप्टन जो आपको लग रहा है वो कर देंगे। वो भी शायद इसी किस्म की क्रिकेट खेले, 19-20 का चेंज होगा, बट रिजवान हैज अर्न दैट स्पॉट। आई थिंक वो रहना चाहिए। आई थिंक इस नोट पे डेफिनेटली। ख़त्म करते हैं। वेस्ट इंडीज़ के टूर आएगा, फिर अफगानिस्तान वाले जो ट्राई सीरीज आ रही है, तो अब फाइनली जो एक छोटा सा ब्रेक आया था उसके बाद लॉट्स ऑफ क्रिकेट कमिंग अप। होपफुली वीडियोस थोड़ी सी रेगुलर हो जाएंगी, बीच में हमारा भी ब्रेक आया। कोशिश करेंगे अनस भाई हमारे ज़रा रेडार में आ जाएं,
आजकल मुश्किल से आते हैं, बट इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो फिर पॉडकास्ट करते रहेंगे, स्टूडियो में भी होपफुली वापस करेंगे। तो क्रिकेट नामा को सब्सक्राइब करें, हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो करें, कंटेंट आता रहेगा और होपफुली आप इंजॉय करेंगे। तो वील सी यू इन द नेक्स्ट वन।